नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फाइनली आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो कि हमारी गेहूं की फसल सूखने वाली है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हमारी जो कि गेहूं की फसल सूखने वाली है। तो पहले मैं आपको खेत दिखाता हूं कि काफ़ी हमारी फसल सूख चुकी है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम पानी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये रही वो गेहूं की फसल जिस मैंने आपको बताया है। तो ये काफ़ी सूख चुकी है और इसमें जो कि पानी लगे हुए कम से कम 10 से 15 दिन हो चुके हैं। तो ये सूख चुकी है। अब इसमें अभी के टाइम पर पानी देना है, लेकिन मैं अभी 3-4 दिन इसमें और पानी नहीं दे पा रहा हूँ। वो किस लिए नहीं दे पा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारी जो गेहूं की फसल है वो सूख चुकी है, बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं। देखिए इसके जो आपको पत्तियां दिख रही होंगी ये ज़मीन में जो कि गिर चुकी हैं और ये फसल सूख, तो ये एक वाला खेत हमारा सूख चुका है। अब वो क्यों इतना लेट हो गया हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसलिए लेट हो गया हूँ क्योंकि अभी मैं जैसे कि मेरे 3 से 4 कुएँ हैं, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि 3 से 4 कुएँ हैं। तो 3 से 4 कुओं पर पानी देना होता है। तो हर एक कुएँ पर 5 से 6 दिन का समय लगता है पानी देने के लिए। तो देखिए 6 दिन बाद एक दूसरे कुएँ में पानी दिया, फिर 6 दिन बाद दूसरे कुएँ में पानी दिया। इस प्रकार से 12 दिन हो जाते हैं और फिर हम लोग इस वाले कुएँ पर आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें भी 5 से 6 खेत हैं, तो इसमें भी 5 से 6 दिन का समय लगता है। तो अभी पहले वाले खेत में पानी दिया तो 13वां दिन हो गया, दूसरे वाले खेत में पानी दिया तो 14वां दिन हो गया, और एक बड़ा वाला खेत है उसमें आप ये समझ सकते हैं 15 से 16 दिन हो गए उसको भरने के लिए। अभी वो तो थोड़ा बहुत डला हुआ है और इसमें जो कि पानी लगना है तो इसमें 20 दिन हो जाएंगे। अभी 4 दिन पानी और नहीं दे पाऊंगा मैं। तो ये हमारी आप ये समझ सकते हैं कि हमारी फसल बर्बाद होने वाली है। तो वो क्यों बर्बाद होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो पानी देने में समय ज़्यादा बर्बाद हो गया है, अन्य कुओं पर टाइम लग गया है। हमारे यहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि गाँव में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो हमारे यहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप ये समझ सकते हैं कि 2 से 3 घंटे दिन में जो कि बिजली की कटौती हो रही है। तो फाइनली क्या होता है कि जैसे 2-3 घंटे बिजली कटौती होती है तो फिर उतने में ही हमारी मोटर बंद हो जाती है। सुबह से मोटर अच्छी चलती नहीं है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा कम होता है। सुबह के टाइम पर सभी लोग मोटर चलाते हैं। तो हमारी जो कि हमारा एक कुआं थोड़ा ट्रांसफार्मर से ज़्यादा दूर पर है, तो यहाँ पर जो कि बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाती है, वोल्टेज कम होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 11 से 12 बजे के बाद हमारे यहाँ पर मोटर चलती है और शाम को हम लोग 6 बजे बंद कर देते हैं। तो 5 से 6 घंटे मोटर चलाते हैं। तो 5 से 6 घंटे में क्या होता है कि देखिए उतने में ही हम लोगों को 5-6 घंटे में मोटर चलानी होती है, उतने में ही बिजली कटौती हो जाती है। अब जैसे 12 बजे कभी बिजली आती है, कभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए बीच में चली जाएगी, जैसे 2 से 3 बजे चली जाएगी या 2 बजे चली जाएगी, तो 1 घंटे के लिए चली जाएगी, 2 घंटे के लिए। अभी जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अभी जो कि टाइम हुआ है 1 बज रहे हैं, तो अभी बिजली नहीं है। अभी 2 घंटे से बिजली बिल्कुल बंद है। क्या होता है कि देखिए अभी बिजली नहीं है, तो अभी 1-2 घंटे के लिए बिजली, अब आप ये समझ सकते हैं कि 1-2 बजे बिजली आएगी, 2 बजे से 6 बजे तक मोटर चलाएंगे तो 4 घंटे में क्या ही भर जाएगा, यानी आधा खेत भी नहीं भरता है। तो उस टाइम पर क्या होता है हम लोगों को ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो हमारे जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अभी 16वां दिन हो चुका है और 15 से 16 दिन हो चुके हैं उस खेत में पानी नहीं लगा है, जिसको मैंने आपको बताया था कि वो उस फसल सूखने वाली है। तो उसमें 15 से 16 दिन हो चुके हैं। अब 16 दिन के बाद अगर 4 दिन और पानी नहीं देते हैं, क्योंकि अभी 2 खेत और रह गए हैं, तो ये लास्ट वाला खेत है जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें सूख जाना है इसको। अगर हम 4 दिन के अंदर पानी नहीं देते हैं 20 से 25 दिन हो जाएंगे। और अगर और बिजली कटौती करती है तो फिर रात में मोटर चलानी होगी। अगर रात में मोटर नहीं चला पाएंगे तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो हमारी फसल ये समझिए आपकी बर्बाद होने वाली है और बर्बाद हो जाएगी। तो उस वाले खेत की अगर एक भी पानी मिस्टेक होता है, जैसे कि गेहूँ की फसल में क्या काम होता है कि 10 से 15 दिन की फसल के अंदर हमें पानी देना होता है, यानी 10 से 15 दिन के अंदर पानी देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी नहीं दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 15 से 20 दिन, अगर 20 दिन से ज़्यादा होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि फसल पूरी हमारी बर्बाद हो जाएगी और हम लोगों ने जितने भी पानी दिए हैं तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए 15 से 16 दिन हुए हैं और आपने फसल को देखा किस प्रकार से हमारी फसल बर्बाद होने वाली है और पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि वो नीचे गिरने लगी है और सूखने लगी है फसल। आपको आपको देखिए मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो कि फसल बिल्कुल सूख चुकी है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल फसल सूख चुकी है हमारी। आप देख सकते हैं फसल बिल्कुल सूख चुकी है, बिल्कुल भी गीला यहाँ पर नहीं है खेत, क्योंकि देखिए फसल में जब गीला होता है तो वो अलग ही खेत दिखता है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए फसल गिरने लगी है और सूखने भी लगी है। इस वाले खेत की फसल पूरी ख़राब होने वाली है। अगर हम 4-5 दिन पानी और नहीं देते हैं तो ये समझिए कि आप ये फसल हमारे हाथ से गई। फिर ये कभी भी हम इसे संभाल नहीं पाएंगे, और कभी भी इसे अच्छा कितना भी पानी दे लें लेकिन ये संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि जब पेड़ पौधों को समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वो किस प्रकार से अच्छे हो जाएंगे। अब आप ये देखिए ये वाला खेत, इसको हम लोगों ने भर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना हरा भरा दिख रहा होगा आपको, पूरी फसल अच्छी तरह से दिख रही होगी। देखिए आप पूरी फसल अच्छी तरह से दिख रही होगी, क्योंकि इसे हम लोगों ने भर दिया है, लेकिन इसके लिए लेट हो गए हैं इस बार। लेकिन अब क्या करेंगे कि देखिए बिजली की परेशानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, गांव में सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली की होती है। तो मैंने इसलिए ब्लॉग बनाया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।